दुनिया का सबसे भीषण युद्ध महाभारत, जिसमें 7 नियम बनाए गए थे। यह तो आप सभी जानते होंगे कि कोई भी युद्ध बिना नियम के नहीं लड़ा जाता। युद्ध को लेकर कोई ना कोई सीमा जरूर तय की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत जैसे भयंकर युद्ध में ऐसे कौन से नियम बनाए गए थे? अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं नितपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका स्टोरी मंच यूट्यूब चैनल पर। इस महाभारत युद्ध में बहुत वीर योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए थे। महाभारत युद्ध को लेकर पितामह भीष्म ने युद्ध में लड़ने वाले दोनों पक्षों के लिए नियम कानून बनाए थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर महाभारत युद्ध में कौन कौन से नियम बनाए गए थे। इस महाभारत युद्ध का सबसे पहला नियम था कि शाम ढलते ही सभी योद्धा अपने अपने हथियारों को छोड़ देंगे और सभी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। वहीं महाभारत का दूसरा नियम था, जो भी योद्धा क्रोधपूर्ण बातें करेगा उसे केवल बाघ युद्ध ही किया जाए, उसके ऊपर किसी भी हथियार से प्रहार नहीं किया जाए। इस युद्ध का तीसरा नियम था कि रथी योद्धा रथी से युद्ध करेंगे और घुड़सवार के साथ तथा हाथी सवार के साथ और पैदल सैनिक केवल पैदल सैनिक के साथ ही युद्ध कर सकेंगे। महाभारत का चौथा नियम था, जो योद्धा विजय योद्धा के योग्य हो और फिर भी दोनों योद्धाओं की सहमति हो तब ही युद्ध किया जाए। अगर सामने वाला तुमसे कमजोर है और वह तुमसे लड़ना नहीं चाहता और वह अपनी हार मान ले तो उसके साथ लड़ाई नहीं करनी है। इस युद्ध का पांचवा नियम था, जो युद्ध में सेना से बाहर निकल जाए उस पर प्रहार नहीं किया जाएगा। वहीं छठवां नियम था, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के साथ युद्ध कर रहा है तो उस पर कोई और योद्धा वार नहीं करेगा और युद्ध भूमि छोड़कर भागने वालों के साथ भी युद्ध नहीं किया जाएगा। महाभारत का सातवां और आखिरी नियम था, इस युद्ध में जिनका कवच नष्ट हो गया हो उनके ऊपर वार नहीं किया जाएगा। साथ ही भार ढोने वाले, शंख बजाने वाले और शस्त्र पहुंचाने वालों पर वार नहीं किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कुरुक्षेत्र में ही महाभारत युद्ध क्यों लड़ा गया। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध को टालना मुश्किल हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही युद्ध भूमि का चुनाव करने का जिम्मा आ गया था। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी युद्ध भूमि का चयन करना चाहते थे जिस भूमि का इतिहास बहुत कठोर रहा हो, जहां भाई भाइयों के और गुरु शिष्यों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरता हुआ देख संदेह न कर बैठे। इसलिए भूमि का निर्णय लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो, जिसको लेकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने कई दूत अलग अलग दिशाओं में भेजे और वहां की घटनाओं का जायजा लेने के लिए कहा। तब भगवान श्री कृष्ण को एक दूत ने बताया, कुरुक्षेत्र में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खेत में बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, तो छोटे भाई ने इस बात से मना कर दिया। बड़े भाई को गुस्सा आ गया और उसने अपने छोटे भाई को मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि युद्ध के लिए उचित है और तब कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की घोषणा की गई। वहीं एक और पौराणिक कहानी इसके पीछे कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कुरु ने इस क्षेत्र को बार बार जोता था, इसलिए इस भूमि का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कहा जाता है कि जब इस जगह की जुताई हो रही थी तब भगवान इंद्रदेव ने जाकर इसका कारण पूछा, तो कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह व्यक्ति पुण्य लोक में जाए। यही मेरी इच्छा है और यही कारण था कि महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी पौराणिक और रहस्यमयी स्थानों की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।